हम जी पिछले 3 दिन से हमारी जो ये ट्रैक्टर यात्रा है जीटी रोड के ऊपर से हम चलाते हुए लाए हैं। उससे पहले चौधरी अभय सिंह जी ने हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से ट्रैक्टर यात्रा निकालने का काम करा। आईएनएलडी के जितने भी कार्यकर्ता हैं पिछले 2 महीनों से भाई अपनी अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे, क्योंकि ये जो आंदोलन है एक जन आंदोलन है, किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक संगठन का नहीं है, ये सबका आंदोलन है। तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं अपनी मर्जी से अपनी कैपेसिटी पे अपने गाँव वालों के साथ मिलकर इस आंदोलन के अंदर हिस्सा ले रहे थे। जब ये बात आई कि भी 26 जनवरी को एक बड़ी ट्रैक्टर मार्च दिल्ली में निकालनी है, तो हमारा भी ये प्रयास रहा कि जितना हो सके हम अपने किसान भाइयों की मदद करें। तो हम पिछले कई दिनों से ये जो ट्रैक्टर यात्रा है इसके माध्यम से हम गांव जाकर लोगों से बात कर उनको अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, इस आंदोलन के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। और हमारा ये प्रयास है कि भी जो भी साथी जिनका मन है इस आंदोलन में आगे आने का, जिनका मन है इस आंदोलन में अपने किसान भाइयों के साथ आगे बढ़ने का, उन सभी को हम लाने का काम कर रहे हैं। गाँव से हम कई ट्रैक्टर हमने लाने का काम करा है। 3 दिन पहले ये हमने पिंजौर से शुरू करा था। पिंजौर से पंचकूला होते हुए वहाँ से आगे नारायणगढ़ से आगे यमुना सडोरा होते हुए यमुनानगर जाने का काम करा। वहाँ से यमुनानगर से करनाल से फिर पानीपत के कई ग्रामीण इलाकों से होते हुए आज हम सोनीपत यहाँ पहुँचे हैं। कल रात को हम बॉर्डर पे पहुँच गए थे। रात से हमारे सभी साथी यहीं पर ही रुके हुए हैं और हमारा यही प्रयास रहेगा कि जो भी हमारे किसान भाई हैं जब वो दिल्ली की तरफ निकलेंगे इस ट्रैक्टर यात्रा में, हम उनके साथ जाने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि जो सरकार की तरफ से अब 26 तारीख की परमिशन दे दी है, इसी को लेकर के माना जा रहा था कि सरकार दबाव में है, अब क्या लगता है आपको कि सरकार पर कोई दबाव बनता हुआ आपको किस तरीके से? देखिए जी, जैसे जैसे किसान साथियों की संख्या बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। इस सरकार को ये अच्छी तरह से पता है यदि देश का किसान पूरी तरह से आपके खिलाफ हो गया तो राष्ट्रपति भवन में और पीएमओ में जो रोटी जाती है वो भी आनी बंद हो जाएगी। तो इस करके सरकार कहीं ना कहीं समय काटने की कोशिश कर रही है। वो इस तरह के टैक्टिक अपनाने की कोशिश कर रही है कि भी किसी तरह हम लोगों को बिखला के यहाँ से भेज दें ताकि किसान दोबारा इकट्ठा ना हो पाए। वरना आप एक चीज़ सोचो, इन्होंने जो 1.5 साल कानून को आगे करने की बात करी है, आप मेरे को ये बता दो 1.5 साल आगे करने से क्या बेनिफिट आता है? 1.5 साल आगे करने से क्या मिलता है सरकार को? फिर 1.5 साल बाद भी तो ये सेम ही कानून वापस आएंगे बिना किसी ऑल्टरेशन के, बिना एमएसपी के। तो इसी चीज़ के खिलाफ तो हम आज धरने पर बैठे हैं। 1.5 साल बाद अगर सरकार को ये लगता है कि भी किसान वापस इतने बड़ा आंदोलन नहीं कर पाएंगे तो ये सरकार की बहुत गलतफहमी है। हमारे देश का किसान बहुत ही सक्षम है, बहुत ही मजबूत है और इसका उदाहरण आपको कोई आके कह दे वो आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपना कैमरा बाहर बॉर्डर पे फेरोगे तो यहाँ का किसान बहुत मजबूती से बैठा है। यहाँ पर ऐसे ऐसे संगठन हैं, ऐसे ऐसे लंगर लगे हुए हैं कि ना यहाँ पर किसी को रोटी की कमी है। भाई जो किसान सारे देश को खिला सकता है वो अपना पेट तो भर ही सकता है। तो आज किसान बहुत मजबूती से इस आंदोलन पर बैठा है और सरकार की बहुत गलतफहमी है अगर वो ये सोचती है कि भी किसी तरह से हम इस बिला फुसला कर इस आंदोलन को ख़त्म कर देंगे और ये कानून भी रह जाएंगे। 27 तारीख को अभय सिंह जी भी इस्तीफा देने जा रहे हैं, क्या उससे कोई दबाव बनेगा हरियाणा सरकार? बिल्कुल बनेगा। आज के दिन आप देख लो, हरियाणा में कोई भी ऐसा मंत्री बता दो, कोई भी ऐसा एमएलए बता दो जो अपने हल्के में जाए और उसे गाल ना पड़े, जो अपने हल्के में जाए और हल्के के लोग उसके पीछे ना पड़ जाए कि भी तू इस्तीफा दे। और बात सही भी है। आप एक चीज़ बताओ, कहने को जितने भी ऑपोजिशन के कोई भी एमएलए या कोई भी विधायक है, कोई मंत्री है, कोई लीडर है, वो सारे कह तो देते हैं कि भाई हम इस आंदोलन के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं। यहाँ पर बैठे कितने हैं? मैं भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से वो रखता हूँ, ज़रूरी तो नहीं मैं मेरा झंडा ला के यहाँ बैठूँ। मैं मेरा झंडा छोड़ के आया हूँ, किसान हूँ, किसानों के साथ हूँ, किसान का बेटा हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरा धर्म बनता है, इसलिए आज आके यहाँ पर बैठा हूँ। मैं आपके माध्यम से बाकी सारे किसान नेताओं को एक चीज़ कहता हूँ, बाकी सारे ऑपोजिशन के जितने हैं लीडर हैं, जो भी भारत के अंदर कोई भी एमएलए, कोई भी विधायक, कोई भी एमपी जो कहता है कि मैं किसानों के साथ हूँ, तो घर बैठ के ना बोलो। ये मैं तो यही कहूँगा कि ट्रैक्टर की इस रैली के अंदर आप भी हिस्सा लो, अपने भाइयों के साथ खड़े हो, तभी आप अपने भाइयों को मजबूत कर सकते हो। मेरे यहाँ आने का सबसे बड़ा कारण ही ये है कि कोई भी चीज़ से पहले, किसी पद से पहले, किसी चीज़ से पहले, किसी जात से पहले, कर्म से मैं किसान हूँ। 20 पीढ़ियों से ज़्यादा हमारा परिवार खेती करता आया है। ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, हमारा धर्म भी बनता है कि हम अपने भाइयों के साथ खड़े हों। इसीलिए मैं इस रैली में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। ये जो रूट दिया है किसानों को,
इसको लेकर के आपका क्या कहना है और आपका खुद क्या रूट रहेगा अपने इस ट्रैक्टर यात्रा को लेकर के? देखिए, हम सिंघू बॉर्डर मार्च में शामिल हो रहे हैं। मार्च में शामिल हो रहा हूँ, और सिंघू बॉर्डर की तरफ से जो रूट दिया गया है, यहाँ से करनाल बाईपास होकर वापस KMP पे आने वाला जो रूट है, जब सारे साथी हमारे उसी रूट पे जाएंगे तो मैं भी उन्हीं के साथ उसी रूट पे जाऊँगा। लेकिन मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जो किसानों को 4 अलग अलग रूट पे बांटने का काम इस सरकार ने किया है, वो साफ ये चीज़ दिखाता है कि भी सरकार कितना ज़्यादा डरती है इस बात से कि भी किसान सारे एक हो जाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये देखने वाली है कि देश की राजधानी है भाई, हर नागरिक को ये फ्रीडम होता है कि भाई वो कहीं पर भी जा सके, अपनी देश की राजधानी में जा सके। आप बता दीजिए कि भाई क्या हर नागरिक का ये हक नहीं बनता कि भाई मैं अपनी देश की राजधानी में जा सकूँ? भाई फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हमारे भारत के संविधान के हिसाब से हर भारतीय नागरिक को दे रखा है, पर किसान अकेली ऐसी कौम क्यों है जिसको देश की राजधानी में जाने नहीं दिया जा रहा? और आज तो लाखों की तादाद है, झुकना पड़ा सरकार को, परमिशन देनी पड़ी। उस समय जब टीकरी पे आए थे, जब हमारे सारे साथी आए थे, अगर तभी ये हाँ कर देते, अगर तभी सभी साथियों को दिल्ली जाने देते, अगर तभी से बातचीत शुरू करते, अगर तभी से किसानों की बात माननी शुरू करते, तो आज ये दिन इस सरकार को ना देखना पड़ता। सरकार बार बार कहती है कि भाई इंटरनेशनल मीडिया में देश की बेइज्जती होगी। इससे बड़ी क्या थुतू हो सकती है सरकार के लिए कि 2 महीने से आपके देश का किसान बॉर्डर पर बैठे, आप उनको अंदर नहीं जाने दे रहे। या आज बात करते हैं इंटरनेशनल मीडिया में क्या इमेज बनेगी। आप इंटरनेशनल मीडिया की कोई भी क्लिप उठा के देख लो, आज सारी इंटरनेशनल मीडिया में भारत की नहीं, भारत की सरकार की थूथू हो रही है कि इतनी अड़ियल सरकार आज तक कभी किसी ने नहीं देखी। ये सरकार डेमोक्रेटिक कम और ये डिक्टेटोरियल ज़्यादा है। हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे के ऊपर बोलते हैं कि हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे थे। इस्तीफा देने का मतलब तो सरकार को मजबूती प्रदान करना है। अविश्वास प्रस्ताव से क्या हो जाएगा? ये कानून सेंटर लेके आया है, सेंटर से ही इन कानूनों को वापस करना पड़ेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ये बात सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं। मैं उनको ये भी याद दिला दूँ कि इस प्रकार के जो कानून है सबसे पहले भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जब भारत के ऊपर दबाव पड़ा था, फार्मिंग के ऊपर से सब्सिडी हटाने वाली सबसे पहली सरकार कांग्रेस की थी। दूसरी बात, आम जनता कह ही नहीं रही कि अविश्वास प्रस्ताव पास करो। आम जनता तो कहती है कि आप इस्तीफा दो। मैं कहता हूँ अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी में है इतनी हिम्मत तो क्या हो जाएगा, उनको भी बोलो इस्तीफा दो, जनता के बीच में आओ, जनता के बीच आके बैठो। मैं तो पहले ही बोला था ये किसान आंदोलन है, आप किसानों के बीच में आ ही नहीं रहे तो आप किस तरह से किसान की मदद कर सकते हो? कोई भी आंदोलन अगर चलता है वो ग्राउंड से चलता है, कोई भी चलाने वाला होता है। इस आंदोलन को मजबूती देने वाले जो हैं इस देश के किसान हैं जो कि बॉर्डर पर बैठे हैं। मैं उनसे एक ही चीज़ कहूँगा, सारी बातें बाद में, यदि आप सच्चे मन से किसान के साथ हो तो ट्रैक्टर में बैठो और आप भी कल एक ट्रैक्टर लेके आओ और इस आंदोलन का हिस्सा बनने का काम करो। दुष्यंत चौटाला हालांकि आपके पारिवारिक सदस्य हैं, कोई टिप्पणी उनके ऊपर इस आंदोलन को लेकर के जो नहीं जी, देखिए नॉन सीरियस आदमी है, नॉन सीरियस नेता है, उनके बारे में मैं क्या टिप्पणी करूँ। आज जो चीज़ें उन्होंने करी, जिस तरह से उन्होंने हरियाणा के लोगों को धोखा दिया, ये आज सारी हरियाणा की जनता जानती है। इनके बारे में क्या टिप्पणी करी है। एक पॉइंट सिंघू बॉर्डर से आप किसानों के साथ चलेंगे, अलग अलग जो पॉइंट बने हैं कि आपके परिवार के सदस्य जो अभय चौटाला जी या फिर पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं, कौन कौन कहाँ से जिम्मेवारी निभाएंगे अपने समर्थक किसानों के साथ? जैसे कि मैंने कहा, हमारे पार्टी के पदाधिकारी पहले से ही इस आंदोलन में शामिल है। आप यहाँ पर जाएंगे अलग अलग पंडालों में, आपको हमारे अलग अलग पदाधिकारी दिखेंगे। मेरा सवाल ये था कि सिंघू बॉर्डर से किसानों के साथ आप चलेंगे, और जो पॉइंट है टिकरी की बात करें, शाहजहाँपुर की बात करें, पलवल की बात करें, तो क्या कुछ इस तरीके की जिम्मेवारियां लगाई गई हैं पार्टी के, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या कुछ बड़े नेताओं की बात करें, जो किसानों के साथ नेतृत्व करते हुए? उसी चीज़ पे मैं आ रहा हूँ। सभी पदाधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है, साथ ही साथ कुछ हद तक तो हमें कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारी किसान हितैषी पार्टी है। हमारे पदाधिकारी पहले से ही बॉर्डर पर हैं और उन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी है कि भाई हम इस रैली के अंदर हिस्सा बनेंगे। सिंघू से मैं जा रहा हूँ, हमारे यहाँ से लेकर आप लगा लो अम्बाड़ा तक, पंचकूला तक, पिंजौर तक, जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी कोशिश यही है कि भाई इस बॉर्डर पर जाके बैठे। पलवल पर भी हमारे पदाधिकारी हैं, वो वहाँ से आगे जाने का काम करेंगे। हमारे अध्यक्ष टिकरी बॉर्डर पर बैठे हैं, वो भी वहाँ से आगे जाने का काम करेंगे। चौधरी अभय सिंह जी का भी रूट लगा हुआ है, वो उन्होंने फैसला करना है, वो टिकरी से या हासा से जिस बॉर्डर से वो जाएंगे उनका भी रूट वहीं से आगे लगेगा। हमारे लगभग जितने पदाधिकारी हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें पार्टी ने तो चलो आदेश दे ही रखा है,
पर उससे पहले भी हमारे जो इतने पदाधिकारी, हमारे जितने वर्कर हैं, किसान हितैषी, हम किसान हितैषी पार्टी है, हमारा पहला धर्म किसान और मजदूर की तरफ बनता है। तो ये तो आपको लोकदल को तो देखने की जरूरत नहीं है, हमारे आदमी तो पहले से ही इस आंदोलन के हिस्से में है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना है कि अभय सिंह के इस्तीफे से सरकार को फायदा होगा अगर हम आगे अविश्वास प्रस्ताव लेकर के। चौधरी अभय सिंह जी का जिस दिन इस्तीफा एक्सेप्ट होगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 6 महीने के अंदर ये सरकार गिरती दिख जाएगी। लोग नोच खाएंगे सरकार के मंत्रियों को और सरकार में को सपोर्ट करने वाले लोगों को। जब जनता ये साफ कह रही है कि भी हम तो चाहते हैं कि आप इस्तीफा दे के आओ हमारे बीच में, तो फिर आप एक चीज़ बताओ, आपको जिताने वाला, आपको एमएलए बनाने वाला, आपकी पार्टी को उठाने वाला जनता ही है। आज आप जनता से ऊपर हो लिए क्या? तो ये तो उनको कहीं ना कहीं जनता की माननी पड़ेगी। ये तो बस अपने इस लालच में बैठे हैं कि कल को भाई तुम बाई चांस दोबारा एमएलए ना बन पाओ। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जन आंदोलन कोई राजनीति से नहीं चलता। जन आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए और उसके अंदर जाने के लिए भी आपको एक जिगर चाहिए, आपको दिलेर होना पड़ता है, और वो दिलेरी आपको कांग्रेस में नहीं दिखेगी कभी। प्रदेश भर में 26 जनवरी को लेकर के जो कार्यक्रम थे, हालांकि किसान नेताओं का बयान आया है कि विरोध नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी मंत्रियों के, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है, नई सूची जारी। ये साफ इनका डर है। इनको भी पता है अच्छी तरह से कि भी पब्लिक के अंदर आपका इतना ज़्यादा विरोध है, और ये डर की वजह से ही प्रीएम्प्टिवली इन्होंने अपने सारे जो प्रोग्राम है कैंसिल करे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, डिप्टी सीएम एक बार भी बाय रोड कहीं से कहीं नहीं गया, हर जगह हेलीकॉप्टर लिया है, क्योंकि उनको ये डर है कि भाई लोग तुम्हें सड़क में रोक के काले झंडे दिखाएंगे। आज इस सरकार ने अपनी इतनी ज़्यादा फजीती करा ली, अपने मंत्रियों की इतनी ज़्यादा फजीती कराई है कि अभी तो इनको प्रोग्राम बदलने पड़ रहे हैं। जब ये ऐसे ही चलता रहा तो हफ्ते बाद ये अपने घर से नहीं निकल पाएंगे, सिर्फ इस बात के क्योंकि इनको शर्म इतनी आएगी कि भाई जितना लोगों के मन में इनके खिलाफ जो बात है, जो भावना इतनी बाहर निकल के आ रही है कि कहीं जाने लायक नहीं रहेंगे।